नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हुआ अखिलेश यादव की जनसभा का आयोजन, कहां की गई पीड़ित की मदद और साथ ही जानेंगे कि कहां ग्रामीण हैं दहशत में। तो आइए ऐसी और भी खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। जो लोग गर्मी निकालने की बात कर रहे थे अब वह ठंडे पड़ गए हैं तथा बीजेपी नेता अपने घर से झंडा उतार दिए हैं जो अब सड़कों पर भी नहीं दिख रहा। उक्त बातें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जलालपुर के नरेंद्र देव इंटर कॉलेज में सपा प्रत्याशी राकेश पांडे के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इस बार अंबेडकर में सपा को 5 सीटें मिल रही हैं तथा आजमगढ़ में 10 सीट मिलने जा रही है। पिछली बार के चुनाव में यहां के लोगों ने सपा की मदद की थी, इस बार भी मदद करें जिससे भाजपा की बूथ पर भूत ही नजर आए तथा अन्य कोई नजर न आए, जिससे बीजेपी की भाप निकलने जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि उनसे बड़ा कोई झूठ नहीं बोल सकता। जो झूठा नेता है झूठ बोलता है, बड़ा नेता बड़ा झूठ बोलता है और जो सबसे बड़े नेता है वो दोगुना झूठ बोलते हैं। अंबेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। जनपद बदायूं के बिलसी नगर के मोहल्ला संख्या 8 में विधवा मां के बेटे तनवीर का हाल जानने बिलसी एसडीएम विजय कुमार मिश्रा तथा बिलसी सीओ बलदेव सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने तनवीर का हाल जाना, साथ ही हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। आपको बता दें कि तनवीर की मां शमीम ने बताया कि उनके बेटे का आयुष्मान कार्ड नहीं है, जिसके चलते वे काफी परेशान हैं। वहीं एसडीएम विजय कुमार मिश्रा ने तत्काल बिलसी सीएचसी प्रभारी को फोन कर आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं। बता दें, विधवा मां शमीम अपने बेटे तनवीर के इलाज के लिए गुहार लगा रही थी, जिसके बाद लगातार समाज सेवियों द्वारा मदद मिली और इलाज के लिए रकम पूरी हुई। वहीं आज एसडीएम विजय कुमार मिश्रा तथा सीओ बलदेव सिंह उनके घर पहुंचे और उनका हाल जाना तथा हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एसडीएम ने बताया कि तनवीर की पूरी तरीके से मदद की जाएगी। आज मोहल्ला नंबर 8 बिलसी में शमीम बेगम के बेटे तनवीर की शादी, जो बहुत बीमार है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है, उनका इलाज चल रहा है। बरेली में भी जानकारी हुई है, तो मैं आया था क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी हुई कि इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय है, बहुत गरीब है, इनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है और इनके पति का देहांत हो चुका है। इनके परिवार में एकमात्र कमाई के जो मुख्य साधक थे, इनका जो बेटा था तनवीर, वो भी काफ़ी गंभीर रूप से बीमार है, जिसके पेशाब से खून आता है, ऐसा इनकी मां शमीम बेगम के द्वारा बताया गया है। इसलिए मैं देखने आया था कि इनकी मदद क्या हो सकती है। और बदायूं से सीनू संवाददाता नईम अब्बासी की रिपोर्ट। प्रदेश युवक कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक। कांग्रेस सदस्यता अभियान को लेकर शुरू हुई बैठक। प्रदेश प्रभारी सचिव डॉक्टर चंदन यादव, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ले रहे बैठक। युवक कांग्रेस के प्रदेश और राष्ट्रीय पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद। सदस्यता अभियान में तेजी लाने के दे रहे दिशा निर्देश। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। फिर लौटा तेंदुए का खौफ। गरियाबंद में पहाड़ी पर दिखा तेंदुआ। गरियाबंद पानी फिल्टर के समीप 3 दिनों से जमे तेंदुआ, वहीं लोगों में है भय का माहौल। ज्ञात हो कि नगर का पानी फिल्टर जो कि शहर के बीच में संचालित है, वहीं आसपास लोगों का रहवासी क्षेत्र है और उसी के समीप पहाड़ के ऊपर तेंदुआ को देख लोगों में भय बना है। छत्तीसगढ़ से सीनू संवाददाता अजीत यादव की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर गांव में मजदूरी करने गए युवक को गांव के ही युवक ने रंजिशन जमकर मारा पीटा, जिससे उसके सर में गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने आरोपी के विरुद्ध थाने में नामजद तहरीर देकर कार्यवाही की गुहार लगाई है। क्या नाम है? मोहम्मद तौहीद अली। पिता का? गफ्फार अली। गांव? रायपुर। क्या मामला हुआ है, कैसे आपका सर फटा है? ये पिछली हमारी रंजिश थी, ये हाँ, खेल की रंजिश थी। हम लोग भानु प्रताप सिंह के यहाँ काम करने आया था, इसी की वजह से ये लोग आया, 3 लोग। कौन कौन थे? और ये मेन तो यही है किशन सिंह, यही ने हमको मारा है पीछे से। कितना बजे मारपीट हुआ? 9:30 बजे। 9:30 बजे सुबह? जी। किसकी सूचना मौके पर तुरंत दिए थे पुलिस को? जी आया तुरंत, पहले चला लग गया ज़्यादा तेज, वहाँ खून पोंछ के, तो मैं इधर ही मैं डायरेक्ट फिर आपके पास आया हूँ। किस बात के लिए आपकी दुश्मनी थी उनसे? दुश्मनी सर ये खेल की थी, खेल रहे थे हम लोग। उसके बाद कल की बात थी ये, उसके बाद वहाँ कोई भी बात नहीं हुआ था। उसके बाद जो हम लोग यहाँ इनके घर के बाजू में ही काम करने के लिए आया, यही जो है यही 3 लोग आए और आके हमको मार दिए पीछे से। तो वही खेल के विवाद को लेके आपके मारे पीटे हैं उसी कुन्नस में? जी 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 वही है।
तो इसकी शिकायत करने को तो आए हैं? जी हाँ। क्या घटना, क्या मारपीट हुआ और क्या हुआ आपके साथ? मारपीट हुआ सर, वो पैसे छीन लिए, गाड़ी दे दी। कितना पैसे छीने? 500 रुपये छीन लिए सर। अच्छा, 500 रुपये जेब में रखे थे। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। गल्फरबाड़ी में ईसीएल की सुरक्षा टीम एवं गल्फरबाड़ी पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से बंद पड़े बर्न स्टैंडर्ड कंपनी के अंदर चल रहे अवैध खनन स्थलों का भराई कराया गया। गल्फबाड़ी के ग्रामीणों के द्वारा ईसीएल एवं गल्फबाड़ी पुलिस को अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की, जिसके बाद संयुक्त रूप से अभियान चलाकर अवैध खनन स्थलों की भराई की गई। जैसे ही अवैध खनन स्थलों की भराई की सूचना इससे जुड़े लोगों को लगी, वे सब उसे बिचाली से ढक दिया ताकि किसी को पता नहीं चल पाए। उक्त स्थल पर अवैध खनन चल रहा है। बता दें, अवैध खनन का असर कोलकाता दिल्ली रेलवे लाइन पर पड़ने की सूचना पर कार्यवाही की गई है। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। चतरा में खाद्यान्न गोदाम में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में हुए अनाज घोटाले की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की मनमानी भी सामने आ गई है। ताजा मामला चतरा सदर प्रखंड कार्यालय से सटे सजना गांव का है। सजना गांव में जन वितरण प्रणाली के दुकानदार हैं नरेश चौधरी। नरेश चौधरी पर लाभुकों ने आरोप लगाया है कि उनसे अंगूठे का निशान लेकर अनाज में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। लाभुकों ने बताया कि दुकानदार चतरा शहर के खैनी गोला में रहते हैं और हम लोगों को घर में बुलाकर 2 महीने का अंगूठे का निशान ले लेते हैं और 1 महीने का ही राशन दिया जाता है। जब विरोध करते हैं तो कहा जाता है कि जहां जाना है जाओ, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्होंने बताया कि जब सभी लोग अनाज लेने दुकान पर आते हैं तो दुकानदार द्वारा अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। कभी मशीन खराब बता दी जाती है तो कभी खाद्यान्न नहीं आया बोलकर लौटा दिया जाता है। लाभुकों ने बताया कि उन लोग आसपास के गांव में निवास करते हैं और दुकान तक पहुंचने के लिए 50 रुपए का भाड़ा लगता है। इस परिस्थिति में बार बार दुकान आना संभव नहीं है। हम इनसे ठेपा ले ला को 2 बार और 1 महीना के राशन दवा को 2 महीना से भी राशन न खो दे यार। घरे जाइए लोड करावे यार, खैनी गोला लोड करे को और साजना ने राशन देवा है को। हम 5 दिन पर कूदे रहे सब इनके देते ना। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के उतना दूर से आवो है, भाड़ा लगा 50 रुपये हम इनके भाड़ा लगो है। और फिर यहाँ आवो है तो कहती कि भाग जो इनके शकल न खे देख ले, बहुत गंदा गंदा यहाँ गाड़ी देवो हम इनकी, अब भगा देवो यहाँ से। हाँ तो हम हफ्ता भरपूर जाए दे राशन लेके खती ले हफ्ता। बोला कि आज लोडे नहीं होवे रहला तो मशीन खराब हो तो चल जो, तो इनके शकल न देख ले यहाँ। अपना घर पर कि यहाँ आओ अंगूठा लगाओ, और 1 बार 2 बार अंगूठा लगा लेता, नहीं लौट लिया, फिर से 2 बार 2 महीना को खा गया ऐसे ही करके। अब हम लोग 4 दिन उसके खाली परेशान है, काम धाम छोड़ करके। गरीब आदमी हम लोग कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। और 4 बार वो कूदा रहा है, 1 सप्ताह से आदमी कूद रहा है उसके पीछे से, काम धाम छोड़ करके, छोटा छोटा बाल बच्चा छोड़ करके। और यहाँ पर भी आया था, अभी यहाँ आया नहीं है, तो कहाँ है तो पता नहीं। ऐसे करके दौड़ते रही उसके पीछे पीछे, और अनाज देता नहीं है। जितना सड़ा गला अनाज है सब लाके यहीं पर लाके पटकता है। मान ली कभी 2 महीना का दिया भी, 1 महीना का दिया भी तो वो खराब ही अनाज लाके देता है, एकदम अनाज खाने लायक नहीं रहता है। अच्छा वो छोड़ दिए उसे बात, पहले नंबर तो महीना में। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चतरा के टंडवा थाना क्षेत्र के 5 दिनों से लापता युवक का शव पुलिस ने चंद्रू नदी से बरामद किया है। टंडवा निवासी युवक अजय कुमार परिजनों को बिना बताए घर से लापता हो गया था। लापता युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त है। वहीं मॉर्निंग वॉक पर निकले स्थानीय युवकों की नजर नदी में तैरते युवक के शव पर पड़ी। इसके बाद पुलिस को मामले की सूचना दी गई। कुछ न मिलते ही पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और परिजनों को इसकी सूचना दी। मृतक की टोपी और चक्कर से उसकी पहचान हुई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजते हुए मामले की जांच में जुट गई है। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। जनपद शिक्षा केंद्र जुन्नार देव के कार्यालय में आज समस्त जन शिक्षक की बैठक BRCOP जोशी ने ली। जैसा कि सर्व शिक्षा अधिकार एवं सर्व शिक्षा अभियान के तहत सब पढ़े सब बढ़े इसके अधिकार पर आज OP जोशी ने जन शिक्षकों को दिशा निर्देश दिए। सालों में बच्चों के द्वारा किए गए अभ्यास कार्य को सघन जांच किए जाएं। बच्चों को ना कोई गलत शब्द लिखा है तो उसे 10 बार लिखने के निर्देश देकर लिखवाएं और गलतियों का सुधार करें। आज कार्यालय में 13 जन शिक्षकों की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें नल जल योजना के संबंध में जानकारी ली गई।
और साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि विद्युत कनेक्शन जो है प्रधान पाठक जल्द से जल्द आवेदन देकर विद्युत कनेक्शन कराएं और नल जल योजना का लाभ लें। साथ ही जैसा कि शासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों की कॉपियों की सघन जांच की जाए कि वे सही तरीके से कॉपी चेकिंग हो रही है नहीं, उसके संबंध में प्रत्येक जन शिक्षक को 2-2 स्कूलों में प्रतिदिन बैठना है और बच्चों के द्वारा पुस्तकों में किए जा रहे कार्य की मॉनिटरिंग की जाना है और गलतियों को सुधरवाया जाना है। साथ ही सभी स्कूलों में साफ सफाई और जुन्नारदेव से कैमरा पर्सन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। सुगौली में बस स्टैंड के समीप एक अपाचे बाइक पर 3 अज्ञात अपराधियों द्वारा हथियार के बल पर राजा ऑटोमोबाइल का 7 लाख रुपए के साथ बैंक का चेकबुक लूट लिया गया है। राजा ऑटोमोबाइल के मैनेजर तबरेज आलम व अब्दुल सलाम उक्त राशि की एक बैग में प्रतिष्ठान को सुगौली बस स्टैंड के करीब अवस्थित जीवन बैंक में जमा करने ले जा रहे थे। घटना की खबर पुलिस को मिलते ही थानाध्यक्ष विवेक जायसवाल पुलिस निरीक्षक पुलिस टीम के साथ हरकत में आ गए, जहां एक तरफ पुलिस की टीम की गाड़ियां लुटेरों को पकड़ने के लिए विभिन्न सड़कों पर दौड़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ ऑटोमोबाइल में लगे सीसी कैमरा के साथ चौक चौराहे पर लगे सीसी कैमरा को खंगाला जा रहा है। आपके साथ क्या घटना हुई है? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद इरशादुल्लाह है, मेरा राजा ऑटोमोबाइल के नाम से लोग का शोरूम है। मेरे स्टाफ पैसा लेके जा रहे थे बैंक, उसी दौरान स्टेशन चौक पर अपराधियों ने अपाची बाइक लेकर 3 आदमी सवार थे, पीछे से धक्का मारा है लोग, बाइक गिर गया है। उसके बाद में पिस्टल दिखा करके पैसा छीन करके भागा है लोग। हमने सूचना दिया है थाना को, ये लोग अपने में लगे हुए हैं जांच में। मोतिहारी से सीनू संवाददाता वीरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आप सभी दर्शकों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप अपने मत का प्रयोग बहुत ही सावधानी के साथ करिएगा। बचे हुए सिर्फ 2 चरण हैं, 6ठा चरण और 7वां चरण। इन 2 चरणों में आपको अपने 5 सालों का भविष्य निर्धारित करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, सूझबूझ, ईमानदारी के साथ और पूरी दृढ़ निश्चय के साथ करिएगा, क्योंकि जो भी प्रत्याशी जीतेगा वही आपके 5 सालों का भविष्य तय करेगा। इन शब्दों के साथ मैं अखिलेश पांडे आप सभी से इजाजत लेता हूं। आगे की खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।